अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूँ इकरा मलिक। और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है शैम्पू के बारे में। और मेरे पास आज मौजूद है एसएल बेसिक्स का उनकी हेयर केयर रेंज में से जिंजर शैम्पू। और मैंने डिफरेंट शैम्पूज़ के बारे में सुना है, जैसे कि आंवला है, अनियन का भी सुना है, उनके भी शैम्पूज अब मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन जिंजर शैम्पू का नहीं मैंने कभी सुना था। सो इनकी हेयर केयर रेंज में से दो शैम्पूज अवेलेबल थे इनकी वेबसाइट पे, एक था आंवला और एक था जिंजर। तो मैंने सिलेक्ट किया था जिंजर को, क्योंकि मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। मैं देखना चाहती थी कि इसमें ऐसा क्या है कि जिंजर शैम्पू ही बना दिया गया। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये क्लेम करते हैं कि आपके बालों को सॉफ्ट कर देते हैं, आपकी सर से जो सिकरी और जो खुश्की वगैरह होती है तो वो उसको ख़त्म कर देता है। और ये काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं इनके जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, और लेकिन वो मैंने उस तरह से ट्राई नहीं किया। इनकी स्किन केयर जो रेंज है वही ट्राई किया मैंने, क्योंकि मैं इस तरह से रिस्क नहीं लेती हूँ बालों पे कि आप कोई भी शैम्पू मंगवा कर जो ऑनलाइन किसी भी हेयर केयर रेंज वालों ने स्टार्ट कर दिया तो वो मैं बालों पे अप्लाई करना शुरू कर दूँ। ऑयल वगैरह पे हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शैम्पू बहुत रेयर होता है कि हम वो मंगवा कर यूज़ करना शुरू कर दें। तो ये एक रिस्क ही था, लेकिन ये एक वर्दी ब्रांड। मैं इसको सिर्फ 2 बार यूज़ किया है, और 2 बार यूज़ करने के बाद इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से है कि मेरे बालों में उस तरह से डैंड्रफ नहीं कभी भी रही है कि मैं अगर बालों को हल्का सा झाड़ूं तो मेरे बालों से जो है डैंड्रफ जो है वो गिरना शुरू हो जाए। इस तरह कभी सीन नहीं रहा है, लेकिन ये बालों को सॉफ्ट ज़रूर कर देते हैं। मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो अगर मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ तो काफ़ी फ्रिजी से होते हैं। इवन तो अगर मैं कोई भी अच्छा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ तो उसके बाद भी अगर मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया तो मेरे बाल फ्रिजी होंगे, लेकिन ये यूज़ करने के बाद मेरे बाल थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं। और एक लग रहा होता है कि इस तरह से बाल हल्के से उड़े हुए हैं, इस तरह वाला सीन नहीं था, लेकिन बाल सॉफ्टन ज़रूर हुए। सेकेंडली, जब मैंने इसको दोबारा से यूज़ किया तो ये लाइक हल्का सा जो मेरी जो स्कैल्प है ना वहाँ पे ऑयल आ जाता है बहुत जल्दी, सिर्फ इस वाले एरिया में। नीचे वाले बाल जो ड्राई होते हैं, लेकिन स्कैल्प पे बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है मेरे, कि 2 दिन बाद ही वो मुझे लगता है कि मैंने बाल नहीं धोए हुए हैं। स्पेशली इन समर्स और ये जो बरसात का मौसम होता है उसमें तो बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है। और ये यूज़ करने के बाद ही तकरीबन कोई नेक्स्ट डे ही मेरी जो ये वाली जो स्कैल्प थी मुझे लग रहा था हल्की सी ज़्यादा ऑयली हो रही है एज कम्पेयर टू जैसे मेरी इस मौसम में होनी चाहिए, उसके कंपेयर करके अगर मैं देखूं तो थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली हो रही थी। तो जिनकी स्कैल्प के साथ ये थोड़ा सा इशू है तो वो इसको मेरे के साथ हुआ है तो मुझे लगता है कि वो किसी और के साथ भी हो सकता है, तो वो उसको ना इसको अपने बकेट लिस्ट में रखें। लेकिन जिनका स्कैल्प में ड्राइनेस का रियल इशू है और जिनको लगता है कि करना चाहिए तो उनको ये ऑर्गेनिक शैम्पूज ही यूज करने चाहिए। ये अच्छा शैम्पू है और फर्स्टली कि हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये शाइस्ता लोधी का ब्रांड है और इसको यूज कर लिया मैंने, कोई मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं और उसके बाद मेरे बाल टूटे भी नहीं है, ये यूज करने के बाद सॉफ्टन हो गए। लेकिन जिनका डैंड्रफ का इशू है वो इसको मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, ये वो बाय कर सकते हैं। लेकिन जिनके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हैं, ये जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, उनके हल्के से सिल्की भी होते हैं, तो उनकी जो स्कैल्प है मेरी तरह वो 2 या 3 दिन बाद, 2 दिन बाद ही ऑलमोस्ट वो ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है हमारे स्कैल्प पे, तो ये उनके लिए नहीं है मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप यूज़ कर सकते हैं, आपने कोई ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इनका एक आंवला शैम्पू जो है वो भी इनकी वेबसाइट पे मौजूद था, तो मैं वो भी ट्राई करके फिर आपको बताऊंगी कि उसके रिजल्ट क्या रहे। सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊं तो ये इनका जो है जिंजर हेयर ऑयल, ये मैंने आपको बताया था कि थोड़ा टाइम के लिए यूज़ किया है। और अगर आप ये इन दोनों का कॉम्बो है, ये आप देख सकते हैं, ये इन दोनों का कॉम्बो है। और ये अभी इनके प्रोडक्ट्स पे सेल भी लगी हुई है, 15% ऑफ है, रमज़ान सेल है, तो आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप सेल्स में बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों पे सेम चीज़ें जो है वही क्लेम की गई हैं कि ये आपकी जो इन्हांस जो है वो सॉफ्टन इन्हांस कर देता है बालों को, जो भी आपकी सिकरी वगैरह है उसको खत्म करता है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनिकली प्रिपेयर किए गए हैं। सो ये मैं भी मानती हूँ इनके प्रोडक्ट्स का ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। मैंने हेयर ऑयल भी यूज़ किया है इनका, मेरी स्किन में स्कैल्प में कोई मेरी इरिटेशन नहीं हुई है, जिस तरह से एक जिंजर का
स्पेसिफिकली थोड़ी सी करवाहट और वो थोड़ा सारा होता है, तो मेरे बालों पे जाके उसने इरिटेशन नहीं किया, और तो इसका मतलब है कि ये सूटेबल है, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। सेकेंडली इनके शैम्पू का मैंने आपको बता दिया है कि इसकी प्राइस कुछ इस तरह से है। और शैम्पू का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी स्किन स्कैल्प जो है, आपकी स्कैल्प का ये वाला एरिया जहाँ पे जल्दी ऑयल आ जाता है, अगर आपका जल्दी ऑयल आ जाता है, आपके बाल ज़्यादा सिल्की हैं, तो फिर आप इसको नहीं इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है ऑर्गेनिक यूज़ करना है, तो इनका एक और ऑप्शन भी है, वो है आमला शैम्पू, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनके बाल जो हैं वो ड्राई हैं और जिनके डैंड्रफ का स्पेशली जिनका इशू है, ये स्पेशली लिखा ही उनके लिए कि जिनकी डैंड्रफ का इशू है, जिनके सर में सिकरी वगैरह है, तो ये वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो भी बेस्ट है। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये वाला जो शैम्पू है, ये वाला जो हेयर ऑयल है, यही सिर्फ अगर आप अपनी रूट्स पर यूज़ करते रहें, तो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि ये हमें ज़रूर बाय करना चाहिए, जिस तरह से हमारी जड़ें कमज़ोर हैं बालों की। और ये वाला भी रिकमेंडेड है, लेकिन मैं बता चुकी हूँ किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। ये आप बाय कर सकते हैं और ये भी बाय कर सकते हैं एज पर माई रिकमेंडेशन। मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।